प्रेशर है, मन नहीं कर रहा, आसान नहीं है, लोग बोल रहे हैं, फैमिली बोल रही है, घर वाले बोल रहे हैं, उसके बावजूद बीज लेकर चला जाए, बलिदान करता हुआ चला जाए और रुकावट को पार करता हुआ चला जाए। जब आप ऐसा करोगे तो क्या वायदा है प्रभु का? वही जन जय जयकार करते हुए फिर लौटेगा। एक वचन निकालो, भजन संहिता 50 उसका 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर की ये वाणी, प्रभु की आवाज कि मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो उन्हें, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे एक बलिदान की सामर्थ क्या है, बलिदान वाली वाचा की सामर्थ क्या है, बलिदान क्या कर सकता है। हालेलुया। उन्हें इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर। प्रभु एक्सपेक्ट करता है हमारी लाइफ एक बलिदान की लाइफ हो, हमारी लाइफ एक सैक्रिफाइस की लाइफ हो। हम सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाले लोग ना हो, हम सिर्फ मुंह से प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं कहने वाले जन ना हो, पर हमारा जीवन बलिदान वाला जीवन हो। मेरे भक्त जिन्होंने बलिदान के साथ वाचा बांधी है, उन्हें इकट्ठा करो उन्हें। हालेलुया। भजन संहिता 126 उसका 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, बहुत बीज ऐसे हैं जो आप बहुत हंस के और खुशी से नहीं बो सकते। आप समझ रहे हो? आंसू बहाने का मतलब, जब इसहाक देना है आपको तो बहुत खुश होकर और आनंदित होकर आप दे नहीं सकते अपने इसहाक को, जिसको 25 साल के वायदे के बाद प्रभु ने दिया आपको, और अभी 15-20 साल का हो चुका है और प्रभु उसे मांग रहा है। उस बलिदान को आप खुश होके नहीं, मन तो नहीं कर रहा, चीजें अलाउ तो नहीं कर रही, पर सीमा से परे नहीं। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु का वचन है, मैं इसे सीमा से बाहर जाकर पूरा करूंगा। हालेलुया। इजी नहीं है, इसहाक को चढ़ाना इजी नहीं है। इसहाक के हाथ थामते हुए उसे पर्वत पर ले जाना आसान नहीं है। जब इसहाक पूछे, पापा लकड़ी भी ले ली, आग जलाने के लिए भी ले ली, बलि कहां पे है, उस इसहाक को उत्तर देना आसान नहीं है। वहां पर जाना और मन में चल रहा है वापस आऊंगा तो परिवार वालों को क्या उत्तर दूंगा, उनको क्या बोलूंगा, आसान नहीं है। वो प्रेशर के बीच में प्रभु की इच्छा पूरी करना, सैक्रिफाइस। आज लोगों को सब कुछ प्रभु में कंफर्ट वाला चाहिए, हमें जरा सी चुभन ना हो। आप समझ रहे हो? आज सेवकाई भी कंफर्ट वाली से करनी है, आज जीवन भी कंफर्ट वाला, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ग्रेट रिजल्ट्स मिले। बाइबल उठा के देख लो, जिन्होंने भी बड़े रिजल्ट्स प्रभु से पाए हैं, उनके बलिदान बड़े थे, बलिदान बड़े थे उनके।
आज लोगों को बड़े रिजल्ट तो चाहिए, पर जीवन में बलिदान कोई नहीं देना। प्रभु ने जब पतरस को बुलाया, मेरे पीछे हो ले, बाइबल कहती है उसने अपने पिता को छोड़ा, उसने अपनी नाव को छोड़ा, उसने अपने जाल को छोड़ा और वो पिता के पीछे हो गई। जब अब्राहम को बुलाया प्रभु ने कहा अपने कुटुंब, अपने लोग, अपना देश, अपना स्थान छोड़ और मेरे पीछे चल, उस स्थान की ओर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है अभी। यूएस के न्यूयॉर्क में उसके लिए फ्लैट रेडी नहीं था कि हाँ भाई तेरा सब कुछ डन है, ये फ्लैट तेरे तूने उधर पहुंचना है। नहीं, छोड़ और उधर लेके जाऊंगा, अभी दिखाऊंगा अभी। बलिदान। और 12:4 में अगर आप उत्पत्ति पढ़ो तो अब्राहम चला, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं, कोई लेन देन नहीं है। प्रभु आज नहीं, प्रभु परसों देख लेना, प्रभु कोई बात नहीं, यहां रह के कर लूंगा। क्या लिखा है? यहोवा इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। इसी का अगर आप 1 से लगाओ, यहोवा ने कहा अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर, लाइफ में जिन्होंने भी ग्रेट रिजल्ट्स देखे हैं उन्होंने छोड़ा है पहले अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर, अपना देश छोड़कर। प्रभु देखता है आपकी लाइफ में, प्रभु प्रूफ मांगता है आपकी लाइफ से कि प्रभु आपके जीवन में प्राथमिक स्थान रखता है कि नहीं। अगर आपके कुटुंबियों का प्रथम स्थान है, कभी भी आप ग्रेट चीजें नहीं पा सकते। आपका बिजनेस, आपके काम का प्रभु से बढ़ के स्थान है, आप प्रभु से ग्रेट चीजें नहीं पा सकते। आपके परिवार का, आपकी वाइफ, आपके बच्चों का प्रभु से बढ़ के स्थान है, आप नहीं पा सकते। हालेलुया। आज कुछ लोगों ने अपने बच्चों को, अपने घराने को प्रभु से बढ़ के स्थान दे दिया। अब समझ रहे हो? ये मेरी फैमिली, ये मेरा बच्चा है, उनको प्रभु से बढ़ के स्थान दे दिया। अपने काम को, अपने बिजनेस को प्रभु से बढ़ के स्थान दे दिया। प्रभु ने देखा अब्राहम को मैंने इतनी बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है, क्या मैं इसके लिए प्रथम स्थान रखता हूं कि नहीं? आप समझ रहे हो? बलिदान देखें, कुटुंबी छोड़, पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और क्या लिखा है? अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं दिखाऊंगा, देश दिखाऊंगा। और मैं तुझे, ये वायदा है जो होगा, मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बनाई नहीं है अभी, ना उसका कोई अंश दिखाई दे रहा है, ना इस वायदे के 24 साल तक कुछ नहीं दिखाई दिया। तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम मान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और वो मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बोलो अब्राहम चला। अपने पड़ोसी को बोलो अब्राहम चला। दूसरे वाले को भी बोलो अब्राहम चला। कोई इफ बट नहीं, बार्गेनिंग नहीं, प्रभु कम ज्यादा कर ले। हाँ प्रभु इधर ही रहता हूं, बाकी जो तू कहेगा कर लूंगा। प्रभु ये कुटुंबी भी ले जाने दे प्रभु पिता का घर नहीं छोड़ सकता प्रभु। अब समझ रही हो? अब्राहम ने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, कोई इफ बट नहीं, कोई दिनों की वो नहीं मांगी। प्रभु हफ्ता दे दे, 10 दिन दे दे प्रभु, महीना दे दे प्रभु, अभी 2 साल प्रभु, 2 साल रहने दे। नहीं, अभी कहा है। और अब क्या लिखा है 4वें वचन में? अब्राहम इस वचन के अनुसार चला। हालेलुया। आपके सैक्रिफाइस, आपके बलिदान, आज हम प्रभु से ही नाप तोल करना शुरू कर देते हैं। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा कर ले, वो ऐसा नहीं। इजी नहीं है बलिदान, इजी नहीं है। कुटुंब छोड़ने इजी नहीं है, पिता का घर छोड़ना इजी नहीं है। सब कुछ बना बनाया मिल रहा है आपको और प्रभु कह रहा है छोड़ दे, इजी नहीं है। कहां जाऊंगा पता नहीं, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, छत मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, पर प्रभु ने कहा है जी चलो। हालेलुया। बलिदान, सैक्रिफाइस। लगाओ भजन संहिता 100, जो आंसू बहाते हुए, 126, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आसान नहीं है, कुटुंब छोड़ रहे हैं, हाँ पिता का घर छोड़ रहे हैं, इजी नहीं है। वो देश छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आंसू बहाते हुए, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, प्रेशर है, पर उसके बावजूद प्रभु की आवाज सुन के प्रभु के पीछे चल रहे हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, उस प्रेशर, उस पेन, उस दर्द में प्रभु की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुन के प्रभु का कार्य करना। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ
निश्चय लौट आएगा। जब बोने का समय है, बहुत भारी आसान नहीं होता। रोता हुआ चला जाए, ध्यान दें, बोने वाला बीज लिया और रोता हुआ, प्रेशर है, मन नहीं कर रहा, आसान नहीं है। लोग बोल रहे हैं, फैमिली बोल रही है, घर वाले बोल रहे हैं, उसके बावजूद बीज लेकर चला जाए, बलिदान करता हुआ चला जाए और रुकावट को पार करता हुआ चला जाए। जब आप ऐसा करोगे तो क्या वायदा है प्रभु का? वही जन जय जयकार करते हुए फिर लौटेगा। हालेलुया! लगाओ उसी वचन को, वो जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो निश्चय, दूसरे वाले को बोलो निश्चय, मतलब पक्का। अगर जो उस रुकावट को पार करके चला गया रोता हुआ, वो निश्चय, मैंने कहा वो निश्चय लौट आएगा, निश्चय। हालेलुया! पर चाहे रोते हुए जो बलिदान का बीज चढ़ा रहे हो, ये घोषणा है आपके लिए, आप जय जयकार करते हुए निश्चय 100 गुना काटोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया! क्या वायदा है प्रभु? इनको छोड़ आसान नहीं था, पर प्रभु का वायदा क्या था? जब तू ऐसा करेगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं आशीषित करूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं श्रापित करूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। छोड़ना इजी नहीं था, बलिदान आसान नहीं था, पर हर रुकावट पार करते उस बलिदान को चढ़ाया और बाद में क्या मिला? आज अब्राहम की आशीष को हम काटते हैं। आज अब्राहम में से सारी जातियां जो निकली हैं, आज अब्राहम को धन्य कहती हैं। हालेलुया! बलिदान इजी नहीं है, पर जो बलिदान के बाद मिलता है वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक और सामर्थी ठहरता है। मुझे पता है आसान नहीं है, मुझे पता है घर वाले बोल रहे हैं, मुझे पता है समाज का सताव और विरोध है, पर चाहे रोते हुए बीज लेकर चले जाओ। मुझे पता है चर्च आना आसान नहीं है, बहुत समाज और घर के और रिश्तेदार आपको बहुत कुछ बोलते हैं, पर उसके बावजूद चाहे रोते हुए चले जाओ, चलते रहो, बने रहो, खड़े रहो। टाइम आ रहा है, पूलियां लिए हुए जय जयकार करते हुए निश्चय लौटोगे यीशु के नाम से। हालेलुया! आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा वो। हालेलुया! आप अकेले ही हो, कोई नहीं साथ दे रहा आपका। थोड़ा सा बीच है, क्या करूं? उसके बावजूद आप प्रभु की इच्छा को पूरा मन नहीं कर रहा, कैसे करूं? ये भी है, ये भी देना है, उसके बावजूद आप फोर्सफुली आंसू बहाए हुए निश्चय आगे बढ़ रहे हो, हर रुकावट को पूरा करते हुए वो बीज आपके लिए बोलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन! अगर ऊंचा आशीष आपकी होगी यीशु के नाम से। हालेलुया! मैं इस वेदी पे मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये प्रभु का सत्य और सच्चा वचन है जो लोगों की लाइफ में निश्चय पक्का। मैंने इसको टेस्ट किया है, मैंने इसको परखा है, जांचा है, देखा है और इस जीवन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा है, इस वचन को पूरा होते हुए देखा है मैंने। हालेलुया! बलिदान, बलिदान, आमीन। बलिदान इजी नहीं था पतरस के लिए अपने पिता के नाव छोड़ना, अपना बिजनेस छोड़ना और यीशु के पीछे चलना, पर वो चला। उस टाइम पे वो रोते हुए जा रहा था, उस टाइम पे वो उस लिए हुए जा रहा था, कैसे क्या नहीं, पर वो गया। राज पतरस को प्रभु ने क्या वायदा दिया? पतरस है कैफा और तेरे ऊपर मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा। हालेलुया! रोते हुए आप आ रहे हो, पर लवने हुए पुलियों के साथ आप काटोगे यीशु के नाम से। आमीन। तो घबराओ ना, रुको मत। अपने पड़ोसी को बोलो रुको मत, चलते जाओ,
चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चला जाए, चला जाए। रुको मत, चलते जाओ। रुकावट है, विरोध है, सताव है, चलते जाओ। घर वाले साथ नहीं दे रहे, कोटा बंद हो रहे हैं आपके, ये नहीं मिल रहा, घबराए ना, चलते जाओ। दाना पानी बंद कर दिया, चलते जाओ। मुझे पता है आसान नहीं है, पर चलते जाओ, ये प्रभु का वायदा है। समझ रहे हो? आपके हृदय के आंखों के आंसुओं को प्रभु जानता है, और इसीलिए प्रभु कह रहा है आंसुओं के साथ ही सही, पर चलते जाओ, चलते जाओ। आपके एक एक आंसू प्रभु अपने हाथों में एकत्रित कर रहा है, एक भी बर्बाद नहीं ठहरेगा, उसका प्रतिफल स्वर्ग से लौटाया जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। चलते जाओ, लगा के रखो, लगा उसी वचन को। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ, प्रभु जानता है आपके दुख को, आपके कलेश को, प्रभु गुजरा है उस स्थान से, और इसीलिए प्रभु कह रहा है जैसे यीशु गतसमनी के बाग में जब था, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा मुझसे ले लिया जाए, पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। वो मुश्किल था, उस सलीब पर पिता से अलग होना मुश्किल था, आसान नहीं था, पर रोते हुए उस दर्द में, उस प्रेशर में, उस सताव में, उस विरोध में, उस शर्मिंदगी में, यीशु उस सलीब को उठाता हुआ चलता गया, चलता गया। उस पहाड़ पर चलता गया, पीठ पे कोड़े थे पर वो चलता गया, कांटों का ताज पहना था पर वो चलता गया, लोग थूक रहे थे, मजाक बना रहे थे, पर सबके बीच वो रुका नहीं, पर पहाड़ पर चलता गया। और प्रभु ने उस बलिदान को व्यर्थ नहीं ठहराया, क्योंकि वो चलता गया और उस सलीब पर अपनी जान को दिया। बाइबल बयान करती है उस सलीब और उस लहू के द्वारा सारी मनुष्य जाति में प्रभु अपना उद्धार ले आया, और तीसरे दिन प्रभु ने उसे मुर्दों में से चला उठाया। आमीन। आंसुओं के साथ जा रहे हो, घबराओ ना। हाँ, पूलियां लिए हुए, पूलियां लिए हुए, जैसे आपका जाना है आपका आना वैसे नहीं होएगा। हालेलुया। जैसे जाना है, जा रहे हो आप रोते हुए, जाते हुए थोड़ा सा बीज है, मुश्किलें हैं, हालात विपरीत है, बट आप जा रहे हो, जा रहे हो, आपने बोया है, आने का टाइम वैसा नहीं होएगा। वो पूलियां लिए हुए, ऐसा इतनी मछलियां आपके जाल संभाल नहीं पाएंगे उन्हें यीशु के नाम से। पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ आप निश्चय लौटोगे, निश्चय लौटोगे, प्रभु का वायदा है। हालेलुया। वो पर्वत पर गया, और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन इस धरती पे रहा, और चेलों के सामने वो यूं ही महिमा में, देह में स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। हालेलुया। वो क्रूस मुझे पता है आंसुओं के साथ है, विरोध के बीच में है, पर चलते जाओ, जो महिमा आने जा रही है उस दुख के आगे, वो दुख उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कलेश कुछ भी नहीं है। चलते जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो चलते जाओ, आंसुओं के साथ क्यों नहीं, पर चलते जाओ। हालेलुया। दर्द है, दुख है, कलेश है, चलते जाओ, विरोध है, सताव है, चलते जाओ, कमी है, घटी है, चलते जाओ, लोग उल्टा बोल रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, चलते जाओ। क्या हुआ, चर्च करता है, देख तेरी क्या हालात हो गई है, चलते जाओ। आंसू आ रहे हैं, प्रभु उस बंद कमरे में आपके आंसुओं को देख रहा है, पर उन्हीं आंसुओं के साथ हियाव ना छोड़ो, पर चलते जाओ। दर्द है, पेन है, चलते जाओ, लोग बोल रहे हैं, चलते जाओ, हालात विपरीत है, चलते जाओ, कलेश है, चलते जाओ, सताव के बीच में चलते जाओ। वो चलना जो रोते हुए है, उन रुकावटों को पार करते हुए है, वो लोग जो रोते हुए बोते हैं, चले जाती हैं, वे पूलियां लिए हुए हैं। हाँ, पूलियां पता ना क्या होती हैं, अब समझ रहे हो, वो पूलियां लिए
जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ, हर्ष के साथ वापस लौटेंगे। हालेलुया। चलते जाओ, मैंने कहा चलते जाओ। जय जयकार के दिन आ रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। पहला शमूएल 1:21। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत, पूरे घराने के साथ यहोवा के सामने प्रति वर्ष की, हर वर्ष वही करता था, मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। अपनी मन्नत को जो ठहराई हुई है वो पूरा करने के लिए गया। हालेलुया। पूरा करने के लिए गया। अभी हमने भजन संहिता 50 के 5 में क्या लिखा था? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। फिर से वही लगाओ वचन, मेल बलि चढ़ाने और मन्नत पूरी करने के लिए गया। सैक्रिफाइस, बलिदान आपका प्रभु के सम्मुख, बलिदान आपके। अब्राहम का बलिदान, हाँ, कुटुंब छोड़े, लोग छोड़े, सब कुछ यहां तक तो ठीक था। अब प्रभु इसहाक का भी बलिदान मांग रहा है। आप समझ रहे हो? प्रभु कुटुंब भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया प्रभु, अब इसके पीछे भी पड़ गया प्रभु। आप समझ रहे हो? प्रभु जांचना और देखना चाहता था कि कहीं इसहाक ने मेरी जगह तो नहीं ले ली अब्राहम की लाइफ में। क्या अब्राहम के बच्चे ने प्रभु की जगह तो नहीं ले ली? प्रभु जांचता है। अब्राहम ने प्रूव किया कि प्रभु सबसे बढ़ के आपका स्थान मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता। और इसहाक का हाथ थामा और उस पर्वत पर, माउंट मोरिया पर चल दिया वो। इसहाक कैसे चढ़ाएंगे? हम तो चीजों को चढ़ाने से हाथ पीछे कर लेते हैं। इसहाक कैसे चढ़ाएंगे? अब्राहम ने इसहाक दे दिया अपना। आज हम अपना समय नहीं दे सकते प्रभु को, इसहाक क्या चढ़ाएंगे? अपनी चीजों को नहीं दे सकते प्रभु के लिए, इसहाक कैसे चढ़ाएंगे? अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ सकते, इसहाक क्या चढ़ाएंगे? प्रभु ग्रेट चीजें यूं ही किसी को नहीं देता। सैक्रिफाइस, बलिदान। ग्रेट चीजों की अपेक्षा बहुत करते हैं, बट बलिदान कितने चढ़ाने को तैयार रहते हैं। जो आप देख रहे हो इस सेवकाई में जो प्रभु कर रहा है, नेशनल इंटरनेशनल, लाखों करोड़ों लोग आज ब्लेस हो रहे हैं, ये प्रभु की ग्रेस है। और वो बलिदान जो प्रभु ने अपनी दासी से लिया है, वो बलिदान जो उन्होंने दिन और रात प्रभु के सम्मुख चढ़ाए हैं। आसान नहीं होता। अपने समय का बलिदान, अपने पैसे का बलिदान, अपने रिसोर्सेज जो आपके पास है उनका बलिदान, अपने परिवार का बलिदान। आज बातें बड़ी हैं पर बलिदान कहां है? कुरनेलियस की प्रार्थनाएं और दान, उसका बलिदान प्रभु के पास पहुंचा। हालेलुया। आपकी बातें आपके बलिदान के साथ पहुंचेंगी। कुरनेलियस की प्रार्थनाएं और दान, बलिदान प्रभु के पास पहुंचे। अकेले हमारे शब्द नहीं, हमारे बलिदान प्रभु के पास उन चीजों को लेके जाए। तो उसने प्रभु के सम्मुख वो बलिदान को चढ़ाया। हाँ, कि अपना ये हाथ काट के जो लहू है वो अपने घर के कोनों में गिरा लेना। जो बाहर के लोग हैं, जादू टोना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको बलिदान का सीक्रेट पता है, बलिदान की महत्वता पता है। ये कैसे अपने शरीरों को काट के लहू के साथ बलिदान करते हैं। प्रभु उस तरीके के बलिदान नहीं मांगता, पर वो बलिदान की सामर्थ को जानते हैं। जब 400 नबी एलिया के टाइम पे जब वो फाइट कर रहे थे और देखते हैं कि कौन आग उतारता है, तो जब वो बाल की मूर्त उन्होंने लगाई हुई थी और मांग रहे थे, हाँ, पहले तो प्रार्थना ही कर रहे थे, विनतियां कर रहे थे, दुआई दे रहे थे, और जैसी शाम हुई, लिखा है उन्होंने छुरे लिए और अपने शरीर को काटना शुरू किया। कहीं इस बलिदान से बाल प्रसन्न हो जाए। तो आप देख रहे हो, वो लोग बलिदान के कीमत को पहचानते हैं। हमारे जीवन में क्या बलिदान, क्या सैक्रिफाइस है? आपको बलिदान की सामर्थ को पहचानना है, प्रभु के सिद्धांतों को पहचानना है, आत्मिक प्रिंसिपल्स को जानना है। मैं देखता हूं बहुत बारी
बाहर के लोग प्रभु के प्रिंसिपल्स को लेकर फलवंत हो जाते हैं और कलीसिया बहुत बड़ी वहीं की वहीं रहती है। बाहर के लोग सिद्धांत ले लेते हैं और आज ब्लेस्ड है, और कलीसिया सिद्धांतों को इग्नोर करके वहीं बैठी। हालेलुया। प्रभु बंधा हुआ है अपने वचन से, बंधा हुआ है। हमें समझना है प्रभु के वचनों को, प्रभु के सिद्धांतों को। बलिदान, यीशु का बलिदान, यूहन्ना 15 उसका 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। तो प्रभु ने वो प्रेम दर्शाया, प्रकट करा इस धरती पर। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। यीशु ने वो बलिदान के द्वारा उस प्रेम को प्रकट किया। उसने अपने आप को दिया, बलिदान दिया। 50,000 मुझे किसी ने दे दिए, उसे दूसरे को देना इतना मुश्किल नहीं है। बट 50,000 जिससे के लिए मैंने 3 महीने पूरी मेहनत करी है और मुझे आए हैं, मेरा पूरा टाइम सब कुछ लगा है, वो देना एक चुनौतीपूर्ण है। आप समझ रहे हो? जो चीजें के लिए आप लेबर करते हो, एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान। इसहाक ने ईसाऊ को भेजा, उसे ब्लेस करने जा रहा था, ब्लेसिंग चाहिए, याकूब ने ले ली। बट इसहाक ने ईसाऊ को क्या कहा था कि जा शिकार करके ला और खुद उसे बना, और फिर मैं जब खाऊंगा और तृप्त होऊंगा तो आशीष दूंगा। आप समझ रहे हो? बाहर भी भेड़ बकरियां थी या कुछ भी था, वहां से भी बोल सकता था रेबेका को, अपनी वाइफ को, कि जाके जी मुझे बना दे। पर वो जानता था अगर मुझे आशीष रिलीज करनी है, पहले इसका बलिदान, सैक्रिफाइस। जा ढूंढ, धूप में जा, शिकार कर, ला, उसे बना, जब मैं खाऊंगा तृप्त होऊंगा, आशीष को रिलीज करूं। सैक्रिफाइस, बलिदान प्रभु के सम्मुख। प्रभु की दासी को मैंने देखा है, मम्मा की लाइफ में हमेशा जो बलिदान रहे हैं, हमेशा जो उन्होंने बलिदान चढ़ाए हैं। किसी भी मैंने देखा, कभी भी कोई प्रभु के जन है, प्रभु के दास हैं, हमेशा कभी भी उनको खाली हाथ। बहुत बारी मैं देखता था, कभी कभार कुछ भी नहीं होता था तो अपनी गोल्ड की रिंग, सोने की रिंग प्रभु के जनों के हाथ में रख दी। उसी समय कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूं हमारे लिए अपनी गोल्ड की चेन पहनी हुई है, उतारी, प्रभु के जनों के हाथ में। आप समझ रहे हो? आज जो आप देख रहे हो ये यूं ही नहीं है, बलिदान आपको समझना है, सैक्रिफाइस। नहीं जी, अभी 10 दिनों पहले तो ली है मैंने, 10 दिनों पहले तो किसी ने दी है। आप किसी चीज से अपना जुड़ाव नहीं रखते। आप समझ रहे हो? साग को देने की बारी है, अब तैयार हो। आपके लिए हर एक चीज के बीच में प्रभु की प्राथमिकता है। आपको समझ लो, सबसे पहले जो बलिदान आपका है वो एक प्रकटीकरण है उस प्रेम का जो आप प्रभु से करते हैं, और उस वैल्यू का जो आपके परमेश्वर की आपके जीवन में है। हालेलुया। बलिदान, आप कितना समय प्रभु को देने को तैयार हैं? आप कितनी रिसोर्सेज अपने प्रभु को देने को तैयार हैं? वो आपका प्रेम प्रकट करती हैं। हालेलुया। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसमें आप टाइम देते हो, उसमें आप पैसा लगाते हो, उसमें आप चीजें करते हो। तो जब हम प्रभु के सम्मुख के बलिदान चढ़ाते हैं, हम दर्शाते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, प्रभु ने शब्दों से नहीं अपना प्रेम जताया, सलीब पर जान देकर हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया। तो जब हम एक बलिदान वाले बीज लेकर आते हैं, हर महीने जो हमारा सैक्रिफिशियल सीड होता है, हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रभु, इस पैसे से बढ़ के मैं आपसे प्रेम करता हूं, इस धन से बढ़ के मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। सैक्रिफिशियल, आप दर्शाते हो प्रभु, आंसू बहाते हुए। स्पेशल कैसे होगा, क्या नहीं होएगा, करते हो प्रभु आपके पास, आप मेरे लिए प्राथमिक। ये आपका प्रेम दर्शाती है। जो चीज आप प्रभु को दे नहीं सकते, उस चीज ने आपके जीवन में प्रभु का स्थान ले लिया है। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो चीज आप प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते,
उस चीज ने प्रभु का स्थान ले लिया है। और यही बात प्रभु देख रहा था कि कहीं इसहाक ने मेरा स्थान तो नहीं ले लिया। क्या अब्राहम तैयार है इसहाक को देने के लिए? हालेलुया। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। आप समझ रहे हो? मैंने बताया कुछ लोगों की फैमिलीज, बच्चों ने प्रभु का स्थान ले लिया। अगर बच्चे आपके जीवन में आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं या आपके लिए प्रभु का समय नहीं निकल रहा, अब समझ लो चर्च आना मुश्किल लग रहा है, ये नहीं हो पा रहा, आप उन चीजों को अपने लिए एक बहाना बना दे रहे हो, तो प्रभु की आशीष जो उन जो पर ठहरने जा रही है आप उसमें रुकावट बना देते हो बच्चों के ऊपर। आप समझ रहे हो? एक बच्चा जो हमारा रुकावट बन गया हमारे लिए प्रभु में बढ़ने से, वो बच्चे की आशीष को हम छीन लेते हैं। हमें समझना है, मुझे पता है रियल चीजें हैं, बट प्रभु के बल में होकर जब आपकी कमिटमेंट प्रभु के प्रति है, सिस्टर हमारा 8 महीने 9वें महीने चाहे जो मर्जी था, चर्च बेबी आ गया, अब समझो चर्च के साथ समझौता नहीं, प्रभु की कमिटमेंट के साथ समझौता नहीं। बलिदान, मुझे पता है मैंने शुरुआत में कहा था बलिदान आसान नहीं होते, आंसुओं के साथ होते, मुश्किलों के साथ होते हैं, पर रिजल्ट क्या होता है? जय जयकार। पूलियां लेते हुए आप निश्चय वापस लौटते हो यीशु के नाम से। वो आनंद पूलियां लिए हुए लौटना है तो ये आंसू बहाकर उतर जाना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं पार? हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।